हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन भी। कभी एक साथ काम करने वाले बादशाह और हनी सिंह के बीच अब इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। पिछले कई महीने से इंटरव्यू में देखा जा रहा है कि बादशाह हनी सिंह पर और हनी सिंह बादशाह पर एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आखिर इस दुश्मनी की नींव पड़ी कहां से? जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आखिर उन दोनों में दुश्मनी हुई क्यों? आइए जानते हैं। हनी सिंह और बादशाह की इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानने के लिए कुछ पीछे जाना होगा, यानी कि 2006 में। 2006 एक ऐसा समय था जब हनी सिंह अपने करियर के शिखर पर थे और उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। वहीं अगर बात की जाए बादशाह की, तो बादशाह ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब ढूंढ ली थी। हालांकि जॉब में उनका मन तो नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें सिंगिंग का शौक था, लेकिन अपनी फैमिली के दबाव में आकर वो ये जॉब करने लगे। तभी बादशाह की मुलाकात हुई हनी सिंह के मैनेजर अनूप सिंह से, जो उस वक्त सिंगर और रैपर हनी सिंह की काफी कुछ चीजें मैनेज कर रहे थे। बादशाह ने अनूप सिंह को बताया कि उन्हें सिंगिंग और रैपिंग का शौक है और वो हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। तो अनूप सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं हनी सिंह से आपको मिलवाता हूँ। अनूप सिंह ने जैसा कहा ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बादशाह को हनी सिंह से मिलवाया तो हनी सिंह ने उनको अपने साथ काम करने का प्रस्ताव भी रखा। हनी सिंह और बादशाह एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक साथ घूमते थे और साथ ही गाने लिखते और बनाते भी थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी बादशाह ने एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह पर ये इल्जाम लगाया कि हनी सिंह के जितने भी सिंगल सुपरहिट सॉन्ग हैं वो सब हनी सिंह ने नहीं बल्कि बादशाह ने लिखे हैं, भले ही वो ब्राउन रंग हो या फिर हनी सिंह का कोई और सुपरहिट सॉन्ग। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बादशाह ने हनी सिंह पर यह भी इल्जाम लगाया कि हनी सिंह कभी भी खुद लिरिक्स नहीं लिखते हैं, बल्कि जो भी स्ट्रगलिंग सिंगर्स होते हैं वो हनी सिंह के लिए सॉन्ग लिखते हैं। और हनी सिंह इतने ज्यादा खुदगर्ज इंसान हैं कि वो कभी भी उन सिंगर्स को, उन राइटर्स को क्रेडिट तक नहीं देते। बादशाह ने ये दावा किया कि हनी सिंह का हर सुपरहिट सिंगल एल्बम बादशाह ने लिखा है। इस स्टोरी में एक कड़ी और जुड़ती है, वो है माफिया मुंदीर की। माफिया मुंदीर हनी सिंह के द्वारा बनाया गया एक बैंड था जिसका हिस्सा बादशाह भी थे। जहां बादशाह एक तरफ ये कहते हैं कि माफिया मुंदीर का हिस्सा वो रह चुके हैं, तो वहीं हनी सिंह इस बात को नकारते हुए नजर आए। ललन टॉप से बात करते हुए हनी सिंह ने बताया कि माफिया मुंदीर का हिस्सा बादशाह कभी थे ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बादशाह ने हनी सिंह के बारे में बात करते हुए बताया कि हनी सिंह ने उन्हें पहले एल्बम सॉन्ग का सपना दिखाते हुए उनसे 11 लाख रुपए की डिमांड की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बादशाह ये कहते हैं कि हनी सिंह के सभी सिंगल्स के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, तो बादशाह आखिरकार उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब अचानक जब बादशाह का करियर डूबने लगा है तो वो हनी सिंह का सहारा लेना चाहते हैं, या फिर शायद ऐसा हो कि बादशाह को हनी सिंह से कोई लालच हो, इसीलिए वो उनके लिए लिरिक्स लिखने के बाद भी चुप रहे। या ये भी हो सकता है कि बादशाह के लगाए गए हनी सिंह पर सभी इल्जाम सरासर गलत हों, क्योंकि हनी सिंह के टैलेंट को तो नकारा नहीं जा सकता। वो बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर और सिंगर हैं। बादशाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कोई है जिसका कमबैक हो नहीं पा रहा है। शायद ये बात हनी सिंह के दिल पर कुछ ज्यादा ही लग गई, इसीलिए तो हनी सिंह एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग दे रहे हैं। जहां बादशाह के करियर को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए हनी सिंह की, तो मिलेनियर सॉन्ग सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक कि रिलीज होने से लेकर अब तक वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है। सिंह के फैंस का कहना है कि कल को बादशाह उठकर शायद ये भी कह दें कि मिलेनियर भी उन्होंने ही लिखा है। मिलेनियर सॉन्ग को हर उम्र के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और इस सॉन्ग के साथ तो हनी सिंह का कमबैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बादशाह शायद कंपेयर भी नहीं कर सकते। हनी सिंह अपने फैंस को कभी भी निराश नहीं करते, इसीलिए एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग आ रहे हैं। फिलहाल हनी सिंह का टी सीरीज पर जल्द ही रिलीज होने वाला है जट महकमा। मिलेनियर सॉन्ग के बाद जट महकमा को लेकर हनी सिंह के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हनी सिंह ने बादशाह को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। हनी सिंह ने एक स्टोरी शेयर करते हुए बादशाह के सॉन्ग को ट्रोल किया। एक तरह से बादशाह के सॉन्ग का मजाक उड़ाते हुए हनी सिंह ने कहा कि अगर ऐसे ही लिरिक्स मुझे मिल जाएं तो शायद तकदीर बन जाए। ऐसा कहकर हनी सिंह ने बादशाह के लिरिक्स की एक बार फिर से मजाक बनाई। फैंस को खुद समझ नहीं आ रहा है कि बादशाह सही है या फिर हनी सिंह, लेकिन एक बात तो तय है कि जितना स्ट्रॉन्ग कमबैक हनी सिंह ने किया है, इतना शायद बादशाह के बस की बात नहीं। हनी सिंह की हालात से सब वाकिफ थे कि वो कुछ सालों के लिए इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गए, लेकिन बादशाह को ये सोचना चाहिए था कि इंडस्ट्री से हनी सिंह गायब हुए हैं, ना कि उनके फैंस अभी भी उनका इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि उनका सॉन्ग आते ही
ट्रेंड करा दिया। ड्रग्स और शराब की लत की वजह से हनी सिंह ने अपनी लाइफ और अपना करियर दोनों खराब कर लिया था, लेकिन हनी सिंह इज बैक। एक बार फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में हनी सिंह का नाम छाया हुआ है। हनी सिंह के हर सॉन्ग को उनके फैंस इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हर जगह यो हनी सिंह का ही नाम है। बैड बॉय बादशाह तो फिलहाल कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हनी सिंह और बादशाह दोनों ही एक दूसरे के बारे में गलत बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर बादशाह का कोई भी इंटरव्यू हो या फिर हनी सिंह का, दोनों एक दूसरे के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। हनी सिंह के फैंस ने बादशाह को ट्रोल करते हुए कहा कि भले ही बादशाह हनी सिंह के बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन बादशाह को ये सोचना चाहिए कि भले ही उनका नाम बादशाह हो, लेकिन रैपिंग की दुनिया का एक ही बादशाह है और उसका नाम है यो हनी सिंह। हनी सिंह के फैंस ने ये भी कहा कि उनके फैंस उनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं। हनी सिंह के फैंस तो हनी को लेजेंडरी सिंगर मानते हैं। भले ही हनी सिंह एक के बाद एक कितने भी सुपरहिट सॉन्ग दे दे, लेकिन फैंस को अक्सर यही रहता है कि दूसरा सॉन्ग कब आएगा। हालांकि कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हनी और बादशाह एक बार फिर से एक साथ काम करें। नेटिजन्स का मानना यह है कि अगर बादशाह और हनी सिंह एक साथ काम करते हुए इतने ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग दे सकते हैं जितने कि 2007 और 2008 में आए हैं, तो फिर बादशाह और हनी को एक दूसरे के साथ दुश्मनी बुलाकर एक साथ काम करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शायद वो मैजिकल एरा फिर से वापस आ पाए जब इतने अच्छे सॉन्ग सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल हनी और बादशाह के बीच की दुश्मनी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि दोनों के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही है तो गलत नहीं होगा। वेल, सिंगर और रैपर बादशाह के फैंस तो यही चाहते हैं कि हनी सिंह के तरह बादशाह भी बहुत अच्छे सॉन्ग के साथ कमबैक करे। वहीं हनी सिंह के फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हनी सिंह के बैक टू बैक कई सुपरहिट सॉन्ग आ चुके हैं और कई आने बाकी भी हैं। वेल, अब बात करते हैं हनी सिंह के अपकमिंग सॉन्ग जट महकमा, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। फैंस इस सॉन्ग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हनी सिंह के इस सॉन्ग के लिए गुलशन कुमार टी सीरीज ने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया है। अगर नेटिजन्स की माने तो जट महकमा मिलेनियर के भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। फिलहाल हनी सिंह ने सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है कि जट महकमा टी सीरीज पर जल्द ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ना तो जट महकमा का टीजर रिलीज हुआ है और ना ही रिलीज डेट सामने आई है। मिलेनियर सॉन्ग को ट्रेंड कराने के बाद जट महकमा के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइए। बादशाह और हनी सिंह की इस कंट्रोवर्सी में शुरू से लेकर अब तक आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, बताना ना भूलें। और क्या आप भी चाहते हैं कि बादशाह भी हनी सिंह की तरह बैक टू बैक कई सॉन्ग के साथ कमबैक करे, ताकि फैंस को ये पता लगे कि कौन कितना पानी में है, फैंस उनके सॉन्ग को कंपेयर कर सके? या फिर आप चाहते हैं कि बादशाह और हनी सिंह दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम करें? इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।